Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर वेक्टर इंटीग्रेशन से लाइन इंटीग्रल, सर्कुलेशन एंड वर्क डन बाय अ फोर्स। ओके, एंड ऑल दीज पॉइंट्स आर रिलेटेड टू वेक्टर कैलकुलस। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको वेक्टर कैलकुलस से डिफिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑलरेडी करवा चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पे जाके देख सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर वेक्टर कैलकुलस को कंटिन्यू करते हुए यानी कि चैप्टर वेक्टर इंटीग्रेशन से आपके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे समझेंगे, अपने माइंड में फिट करेंगे। ओके, कि एक्चुअल में लाइन इंटीग्रल क्या है, सर्कुलेशन क्या है और वर्क डन बाय फोर्स क्या है। इनके अलग अलग फार्मूलेज हैं जिनका हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने में जो बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट टाइम से स्टार्ट करते हैं लाइन इंटीग्रल, सर्कुलेशन एंड वर्क डन बाय अ फोर्स। But before starting these topics, first of all, subscribe my channel and press the bell icon ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं प्रोफेसर SK सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स, आज कुछ नया करते हैं। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, राइट डाउन प्लीज एंड मेक अ प्रॉपर नोट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लाइन इंटीग्रल क्या है ज्योमेट्रिकली। ओके, so any integral, write down please, any integral which is to be evaluated, any integral which is to be evaluated along a curve is called लाइन इंटीग्रल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लाइन इंटीग्रल क्या है कि एनी इंटीग्रल विच इज टू बी इवेल्युएटेड अलोंग ए कर्व इज कॉल्ड एन लाइन इंटीग्रल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हमारा हो गया। तो लेट ज्योमेट्रिकली लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू, मैं लेता हूं यहां पे xi प्लस yj प्लस जेड के। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट आर वेक्टर यानी कि आर ऑफ टी इन फंक्शन ऑफ टी एक्स वाई एंड जेड, एक्स टी वाई टी एंड जेड टी। ओके, डिफाइन a piecewise smooth curve. Define a piecewise smooth curve joining A and B, where स्टूडेंट सबसे पहले देखिए आप कि जो एक कर्व है मेरे पास, इस तरह से देखिए, दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। ओके, चलिए मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। सो दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज योर R वेक्टर, this point is P here and this is your R vector and this is O point and this line, this is your T. Okay, so and this is AB, this point is C here. Okay, तो मैंने यहां दिया let R vector is equal to xi yj z k, define a piecewise smooth curve joining A and B where, write down please, where t is equal to t1. so here where at, ऐसे लिखिए आप इसको, where at a t is equal to t1 and at b t is equal to t2. ठीक है स्टूडेंट्स, t is equal to t2. Suppose
सपोज r vector is equal to xi plus yj plus zk, okay, gives the position vector, of some point p, vector of some point p, this point p on the curve AB, on the curve where x, y, z are function of parameter t, such that t lies between t1 and t2. Okay, students, this t lies between, this is the t1 to t2. So here this curve is C, and the at point, this is P, this is your r vector. Okay, and now suppose f vector is equal to f1 unit vector I plus f2j plus f3 unit vector k, is a vector point function, defined and continuous on C and continuous on C. Okay, so if S is the length of the curve C, is the length of this C is the length of the curve, if S is the length of the curve C, then dr vector upon ds denotes a unit vector along the tangent to the curve C, and P. ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज है dr vector upon ds denote the unit along the tangent to the curve C and P, this point P. ओके, अब फ्रेंड्स dr vector upon ds ये क्यों लिया, देखो एक पॉइंट मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, कि जो dr वेक्टर अपॉन ds है, जो कि मैंने डिनोट किया है यूनिट टेंजेंट वेक्टर से, ओके, टू दी कर्व c एंड p, तो ये कहाँ से आया और क्या है, इसको मैं थोड़ा सा ना आपको मतलब इस क्वेश्चन से, इस जो डेफिनेशन है लाइन ऑफ इंटीग्रल की, तो इससे मैं थोड़ा सा अलग आपको बताता हूँ कि dr वेक्टर अपॉन ds क्या है। तो फ्रेंड्स नोट करेंगे यहाँ पे कि, चलिए मैं सबसे पहले लिखता हूँ, लेट अस डिनोट्स dr वेक्टर अपॉन ds इज इक्वल टू t, जो कि क्या है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट। कैसे है देखिए, इसको समझिए ध्यान से कि जो dr वेक्टर अपॉन ds इज इक्वल टू t, ये कैसे है मैं आपको बताता हूँ। एक बड़ा ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है, और आपने किया भी हुआ है एक्चुअल में, यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट ये कैसे है, dr वेक्टर अपॉन ds इज इक्वल टू, चलिए राइट डाउन प्लीज, dr वेक्टर अपॉन dt इज दी, ये अलग से आप नोट करेंगे, ये इसलिए मैंने इसको यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, ये आपके इसके अंदर नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको अलग से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि क्या है देखिए, dr वेक्टर अपॉन dt इज द टेंजेंट वेक्टर, इज द, नोट करेंगे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए, चलिए नोट दिस पॉइंट, ठीक है ना, कि dr वेक्टर अपॉन dt इज द टेंजेंट वेक्टर टू द
to the curve. Okay, if r vector is equal to xi plus yj plus zk, ठीक है स्टूडेंट्स, देन dr vector upon dt is equal to dx upon dt unit vector I plus dy upon dt unit vector j plus dz upon dt unit vector k. नोट करिए पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट, कि अगर r vector dr vector upon dt is the tangent vector to the curve, if r vector is equal to position vector of this is xi yj and zk, then dr vector upon dt is equal to, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं. ओके, तो नाउ therefore unit vector along the tangent is equal to dr vector upon dt. okay, and divide by, देखिए स्टूडेंट्स, dr vector upon dt divide by under root of dx upon dt coefficient of ij and k is square plus dy by dt is square plus dz by dt is square is equal to, देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा कि dr vector upon dt divide by dr vector upon ds, this is equal to dr vector upon dt and this is your ds by dt, ये ठीक है ना, ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर. सो हियर दिस इज इक्वल टू dr vector upon ds. नोट करें स्टूडेंट्स, dr vector upon ds, ठीक है ना. तो जो कंपोनेंट है, देयरफॉर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू, चलिए यहाँ पे एक पॉइंट और ये आपने नोट कर लिया है, और मैंने आपको बताया कि ये dr vector upon ds यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट कैसे है, ये मैंने आपको बता दिया. सो हियर dr vector upon dt and this is the unit tangent vector, this is equal to dr vector upon dt is equal to this, and here this will be equal to ds upon dt. so dt to dt cancel, this is dr vector upon ds. ओके, ये आपने नोट कर लिया है. इसी में मैं नोट करवाऊंगा आपको, क्योंकि यहाँ से हमारा मेन फिर हमारी जो डेफिनेशन है लाइन इंटीग्रल की, यहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं. तो चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ. ओके, ठीक है ना. चलिए, तो देयरफॉर इसी में एक चीज और है, थोड़ा सा एक पॉइंट और है कि देयरफॉर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर f vector is the direction of tangent is equal to f vector dot t vector is equal to divide by t vector, its magnitude is equal to f vector dot t vector, and this is 1, and this is equal to f vector and this t vector. Look at here, this t vector is equal to dr vector upon ds. नोट करें, दिस इज योर dr vector upon ds, ये ठीक है स्टूडेंट्स. तो द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर f vector is the direction of the tangent f vector dot t vector, okay, from this line along this curve. So here this is f vector dot t vector upon the magnitude of t vector, this is 1. f vector dot t is equal to dr vector upon ds. okay, then अब स्टूडेंट्स, ये यहाँ तक हमारा जो ये मैंने आपको बताया dr वेक्टर अपॉन ds इज इक्वल टू t, जो कि यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट कैसे है वो आपने नोट किया. तो देयरफॉर द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर जो कि f वेक्टर है इज द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट f वेक्टर dr वेक्टर अपॉन ds. अब हम आ जाते हैं दोबारा से अपने इस पॉइंट पर, ठीक है ना. तो ये तो आपने नोट किया, इसके लिए चलिए, कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट f वेक्टर डॉट dr वेक्टर अपॉन ds, ठीक है. देन इंटीग्रेशन a to b, ठीक है ना, फ्रॉम द कर्व a to b, यानी कि कंपोनेंट ऑफ f वेक्टर अलोंग टेंजेंट, लिखेंगे यहां पे अलोंग टेंजेंट ds, दैट इज इंटीग्रेशन a to b
एफ वेक्टर इंटू टी वेक्टर ds। ठीक है स्टूडेंट्स। और चलिए इसको मैं अब यहां से रिमूव करता हूं। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा सभी को? ओके, तो मैंने लिखा और इंटीग्रेशन a टू b एफ वेक्टर, टी वेक्टर जो है आपका है dr वेक्टर अपॉन ds। तो ओके, एफ वेक्टर इंटू dr वेक्टर अपॉन ds, ठीक है ना। और क्या लिख सकते हैं हम इसको? एफ वेक्टर इंटू टी ds और एफ वेक्टर dr वेक्टर अपॉन ds और एफ वेक्टर इंटू dr वेक्टर। सो हेयर इंटीग्रेशन a टू b f vector into dr vector is called the line integral of f vector on c। ये है स्टूडेंट्स, ये ठीक है ना। और ये देखिए कुछ भी होगा आपके पास, ठीक है ना। तो इट मींस इंटीग्रेशन a टू b f vector t vector as a to b f vector dr upon ds into ds, and this can be written as or a to b f vector, this is your dr, ठीक है स्टूडेंट्स, और is called the line integral of f vector। ओके, ठीक है। तो ये था हमारा लाइन इंटीग्रल। अब इसमें कुछ पॉइंट्स नोट कर रहे हैं आप, थोड़ा सा नोट डाउन प्लीज। नोट नंबर फर्स्ट, सबसे पहले नोट नंबर 1 कि एज आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है स्टूडेंट्स, ये गिवन है। देयरफॉर डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, देयरफॉर डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dr vector is equal to dx unit vector I plus dyj plus dz unit vector k, ठीक है स्टूडेंट्स। और therefore इन कंपोनेंट फॉर्म, अब ये कंपोनेंट फॉर्म में क्या होंगे? इन कंपोनेंट फॉर्म, हाँ जी, लाइन इंटीग्रल, इन कंपोनेंट फॉर्म लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f vector into dx because your dr vector, look at here, देखिए f vector dx unit vector I plus dyj plus dz unit vector k, ऐसे लिखिए इसको आप, देखिए स्टूडेंट्स। और this is equal to integration, this is your c f vector and your f vector is, okay, यहां लिखता हूं मैं इसको, is equal to integration, this is your f1 unit vector I f2j plus f3 unit vector k, ठीक है स्टूडेंट्स, and in the dot product dx unit vector I plus dyj plus dz unit vector k, okay। और चलिए this is equal to, हाँ जी, so here this is equal to integration f1 dx plus f2 dy plus f3 dz, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये ठीक है ना। और नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में क्या है देखिए, इफ ये आपका हो गया f1 dx, ओके, इफ द कर्व, ऐसे लिखिए, इफ द कर्व इज given in parametric representation, in parametric, अगर पैरामीट्रिक में गिवन है, ठीक है ना, अगर कर्व आपका किसमें है, इफ द कर्व इज गिवन इन द पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशंस एज x इज इक्वल टू
xt, y is equal to yt, z is equal to zt in this form. ठीक है स्टूडेंट्स. Then line integrals become, then line integral is equal to, इस केस में देखिए, then the line integral is equal to integration c f1 dx by dt plus f2 dy by dt plus f3 dz by dt. नोट करें. ठीक है ना. So that process is called the line integrals in different types. Okay, in this type or in this form. ठीक है. तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी लाइन इंटीग्रल. अब हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड सर्कुलेशन की, कि सर्कुलेशन क्या है. चलिए. ओके. सर्कुलेशन. चलिए स्टूडेंट्स लिखता हूं मैं यहां पे सर्कुलेशन. ठीक है ना. इसी से रिलेट करेंगे इसको थोड़ा सा, कि इफ सी इज अ सिंपल कर्व, then the tangent line, then the tangent line of f vector around C, f vector around C is called circulation. Is called circulation of f vector about C, and is often denoted as integration. This is a symbol of the circulation C f vector dot dr vector is equal to integration of the circulation C f1 unit vector I plus f2j plus f3 unit vector k, ऐसे लिखिए इसको, f vector and dr vector into dx unit vector I plus dyj plus dz unit vector k. This will be equal to, so this implies that integration of the circulation f vector, ठीक है स्टूडेंट्स, into dr vector, this is equal to, okay, f1 dx plus f2 dy plus f3 dz. नोट करें. दिस इज द सर्कुलेशन फार्मूला. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा सर्कुलेशन है कि C इज द सिंपल कर्व, देन द टेंजेंट लाइन ऑफ f वेक्टर अराउंड C is called the circulation of f vector about C and is often denoted as f vector dot dr is equal to ये. So this is the formula of the circulation. नोट करें स्टूडेंट्स. और इन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे कि ये फार्मूला हमारा सर्कुलेशन का है, इंटीग्रल का फार्मूला जो भी मैंने आपको बताया है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास वर्क डन बाय अ फोर्स. चलिए क्या है वर्क डन बाय अ फोर्स. वर्क डन बाय अ फोर्स. चलिए स्टूडेंट्स देखिए क्या है. सपोज ए फोर्स एफ वेक्टर, सपोज ए फोर्स एफ वेक्टर एक्स अपॉन ए पार्टिकल, एक्स अपॉन अ particle and the particle is displaced along C, and a particle
डिस्प्लेस्ड कर देंगे उसको अलोंग सी, ऐसे लिखे आप इसको, अलोंग पाथ C. If R vector is the position vector, if R vector is the position vector of a point on C, then dr vector upon ds, then dr vector upon ds is a unit vector along the tangent to C at the point R vector then dr vector upon ds is a unit vector along the tangent to C at the point R vector is the direction of S इंक्रीजिंग। ठीक है ना स्टूडेंट्स, उसकी जो डायरेक्शन है वो इंक्रीज करेगी टेंजेंट एट द सी ऑफ द पॉइंट आर वेक्टर। ओके, तो द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एफ वेक्टर, द कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ वेक्टर along the tangent is f vector into dr vector upon ds। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड वर्क डन बाय अ फोर्स, वर्क डन बाय f vector work done by f vector during small displacement, work done by f vector during small displacement ds along curve। ठीक है स्टूडेंट्स, कि वर्क डन बाय एफ वेक्टर ड्यूरिंग द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds along the curve is equal to, चलिए, this is equal to f vector dot dr vector upon ds is equal to f vector dot dr vector। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए टोटल वर्क डन बाय अ फोर्स, टोटल वर्क डन इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग सी, टोटल वर्क डन is displacement along C is equal to, देखिए स्टूडेंट्स, एफ वेक्टर डॉट ये आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये है, नोट करें कि टोटल वर्क डन इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग C इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट dr vector।
तो स्टूडेंट्स ये था आपका लाइन इंटीग्रल, सर्कुलर इंटीग्रल और वर्क डन बाय अ फोर्स क्या है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आपको लाइन इंटीग्रल, सर्कुलेशन, वर्क डन बाय ए फोर्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ओके, और इसके बाद भी स्टूडेंट्स आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपको प्रॉब्लम है और मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर से जरूर सॉल्व करूंगा डेफिनेटली। ओके, तो आज स्टूडेंट्स हमने आपको बताया कि एक्चुअल में लाइन इंटीग्रल क्या है, सर्कुलेशन क्या है और वर्क डन बाय फोर्स क्या है, इनके फार्मूले क्या क्या हैं। और अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें अब मैं आपको इन्हीं टॉपिक से, लाइन इंटीग्रल से, सर्कुलेशन इंटीग्रल से और वर्क डन बाय फोर्स से और इनके डिफरेंट फार्मूलेज को यूज़ करते हुए आपके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।